अस्सलाम वालेकुम। सभी बच्चे कैसे हैं बेटा? ठीक हैं। अच्छा बेटा, हमने आज जो टॉपिक पढ़ना है क्लास 10 क्वेश्चन जो करने हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में हमने रूट्स फाइंड किए थे। तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 में इसे एवेलुएट करना है हमने बेटा। सॉल्यूशन है इसका। सॉल्यूशन से पहले ना एक चीज़ देख ले जो आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करते हुए बताई थी कि फार्मूला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल है 0 के। ये जनरल फार्मूला है। अगर हम यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लें तो ये इक्वल आता है हमारे पास -1 के। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लें तो प्लस ओमेगा उस तरफ जाके माइनस ओमेगा हो जाएगा हमारे पास। और अगर हम यहाँ से 1 प्लस ओमेगा लें तो ओमेगा स्क्वायर उस तरफ जाके माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये 4 फार्मूले बताए थे आपको। और नेक्स्ट एक चीज़ ये बताई थी कि ओमेगा क्यूब हमेशा किसके इक्वल होता है? 1 के। और 2 फार्मूले और लिखवाए थे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस √-3 आवर में 2। अगर ओमेगा की वैल्यू दरमियान में यहाँ पे प्लस आ गया तो ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है -1 माइनस √-3 आवर में 2। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ओमेगा इक्वल है -1 माइनस √-3 आवर में 2। अगर ओमेगा को आप इससे रिप्रेजेंट करते हैं, दरमियान में माइनस है, तो ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा? -1 प्लस √-3 आवर में 2 के। ये फार्मूले यूज होने हैं बेटा इस पूरे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है हमारे पास। इसका सॉल्यूशन है बेटा हमारे पास 1। आप देखें कि हमारे पास जो फार्मूला है वो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का है। अब यहाँ पे माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया, तो यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इसकी होल पावर 7। 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है बेटा -1 के। माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 होल पावर 7। यहाँ पे -1 कैसे आया? आपने पहले जनरल फार्मूला लिखना है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल है, अगर 0 के इक्वल है तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा? -1 के। अब 1 प्लस 1 ये आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 इक्वल होती है 128 के। यही आंसर है बेटा। नेक्स्ट जी सॉल्यूशन है इसका। यहाँ से बेटा 1, यहाँ से हमने -3 को कॉमन लेना है फार्मूला बनाने के लिए। -3 जब कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इसकी होल पावर क्या आ जाएगी? 5। तो 1 - 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा? -1 के इसकी होल पावर 5। यहाँ पे रीज़न लिखेंगे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल है 0 के, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास? -1 के। तो 1 माइनस और माइनस प्लस 3 होल पावर 5, तो ये आ जाएगा 4 की पावर 5। 4 की पावर 5 बेटा 1024 के इक्वल होती है। यही आंसर। नेक्स्ट बेटा इसका थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। सॉल्यूशन है इसका 9 प्लस, यहाँ से बेटा हम क्या चीज़ कॉमन लेंगे? 4 कॉमन, तो अंदर बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इसकी होल पावर देखें तो क्या है? 3। तो 9 प्लस 4 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के इक्वल। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल है 0 के, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा बेटा? -1 के। इसलिए हमने ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया। तो 9 प्लस माइनस 4 होल पावर इसकी 3, तो 9 - 4 ये आ जाएगा 5। 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 हमारे पास होती है 125। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट बेटा इसका पार्ट 4 है। सॉल्यूशन है इसका। आप इन दोनों से अगर 2 कॉमन लें तो अंदर बचेगा 1 प्लस
ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्केयर इनटू, अब देखें यहाँ पे अगर हम 3 कॉमन लें ना तो बचता है 1 माइनस ओमेगा, लेकिन 1 माइनस ओमेगा तो किसी का फार्मूला ही नहीं है। हमने प्लस वाली वैल्यूज़ को एक साथ लिखना है, 3 प्लस 3 ओमेगा स्केयर। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये है कि इन सब को मल्टीप्लाई करें, वो बड़ा लेंथी मेथड हो जाता है। ये बहुत ईजी मेथड है बेटा, 3 प्लस 3 ओमेगा स्केयर माइनस 3 ओमेगा, यहाँ से 2 इंटू 1 प्लस ओमेगा इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्केयर के, माइनस 2 ओमेगा स्केयर इंटू, यहाँ से बेटा 3 कॉमन लें तो अंदर बचता है 1 प्लस ओमेगा स्केयर माइनस 3 ओमेगा। यहाँ पे रीज़न लिखेंगे जो आपने फार्मूला यूज़ किया कि हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्केयर इक्वल है 0 के, तो 1 प्लस ओमेगा की अगर वैल्यू देखी जाए तो ये होती है माइनस ओमेगा स्केयर के, इसलिए हमने 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्केयर लिखा। अब ये आ जाएगा माइनस 2 ओमेगा स्केयर माइनस 2 ओमेगा स्केयर इंटू 3। अब 1 प्लस ओमेगा स्केयर किसके इक्वल होता है? माइनस ओमेगा के। कैसे देखें आप बेटा, 1 प्लस ओमेगा स्केयर इक्वल है 0, तो अगर हम 1 प्लस ओमेगा स्केयर की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहें, ओमेगा इस तरफ प्लस है उस तरफ जाके माइनस ओमेगा हो जाएगा। अब बेटा देखिए माइनस 2 ओमेगा स्केयर और माइनस 2 ओमेगा स्केयर, माइनस 4 ओमेगा स्केयर इंटू माइनस 3 ओमेगा एंड माइनस 3 ओमेगा, तो माइनस 4 ओमेगा स्केयर इंटू ये माइनस 3 और माइनस 3 माइनस 6 ओमेगा माइनस माइनस प्लस 4 6 आर 24 और ओमेगा स्केयर इंटू ओमेगा, जब बेसिस सेम है तो पावरें क्या हो जाएंगी बेटा? ऐड 2 और इसकी पावर 1, तो 24 ओमेगा क्यूब, तो 24 ओमेगा क्यूब बेटा हमारे पास इसकी वैल्यू होती है 1। यहाँ पे लिखना है, हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है? 1 के, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 1, तो बेटा ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 24। नेक्स्ट बेटा पार्ट 5 है, ये बहुत अहम है। सॉल्यूशन है इसका -1 प्लस अंडर रूट माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस अंडर रूट माइनस 3 का स्क्वायर, नहीं बेटा पावर 6 आएगी, इसकी पावर 6 सॉरी, इसकी पावर 6। अब हमारे पास ओमेगा की वैल्यू अगर हो -1 प्लस अंडर रूट माइनस 3 आवर में 2, और फिर ओमेगा स्क्वायर इक्वल होगा -1 माइनस अंडर रूट माइनस 3 आवर में 2। अब देखें हमने वैल्यू किसकी मालूम करनी है? -1 प्लस अंडर रूट माइनस 3 की और -1 माइनस अंडर रूट माइनस 3 की। यहाँ पे 2 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 ओमेगा इक्वल है -1 प्लस अंडर रूट माइनस 3, और यहाँ पे 2 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 ओमेगा स्क्वायर इक्वल है -1 माइनस अंडर रूट माइनस 3। एक फार्मूला यहाँ पे ये यूज़ करेंगे और एक फार्मूला हम ये वाला यूज़ करेंगे। -1 प्लस अंडर रूट माइनस 3 की पावर 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 ओमेगा होल पावर इसकी 6 प्लस -1 माइनस अंडर रूट माइनस 3, ये हमारे पास आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर होल पावर इसकी 6। तो 2 की पावर 6 बेटा लें तो ये आता है हमारे पास 64 ओमेगा की पावर 6 प्लस 2 की पावर 6 लें, ये जो 6 पावर है यहाँ पे भी, ये जो 6 पावर है वो 2 की भी है और ओमेगा की भी है, और यहाँ पे जो 6 पावर है वो 2 की भी है और ओमेगा स्क्वायर की भी है। 2 की पावर 6 ये तो आ जाएगा 64, ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास ओमेगा 12। यहाँ से बेटा देखिए 64 कॉमन अंदर बचेगा, ओमेगा 6 प्लस ओमेगा 12, 64 इंटू ओमेगा 6 को हम बेटा लिख सकते हैं ओमेगा 3 का स्क्वायर, ओमेगा 3 का स्क्वायर 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा, प्लस ओमेगा 12 को हम लिख सकते हैं ओमेगा 3 होल पावर इसकी 4, 3 4 12। हमने ऐसा क्यों लिखा?
क्योंकि हमारे पास ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 मौजूद है, इसलिए हमने किसी भी तरीके इसे क्यूब बनाना है। तो 64 ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल इसकी पावर 2 प्लस ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल इसकी पावर 4। यहाँ पे आपने लिखना भी है साथ बेटा कि हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब इक्वल है 1 के। तो 64 1 का स्केयर 1 प्लस 1 की पावर 4 1 की पावर कुछ भी हो उसने 1 ही रहना है। तो 64 1 प्लस 1 ये आ जाएगा हमारे पास 2। तो 64 मल्टीप्लाई बाय 2 ये बेटा हमारे पास 128, यही आंसर है बेटा हमारे पास। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के नेक्स्ट वाले पार्ट हैं। 5 करवा दिए आपको, आगे 6 से 8 देखें कि ये हमने कैसे सॉल्व करने हैं। सॉल्यूशन है इसका -1 प्लस √-3 आवर में 2 होल पावर इसकी 9 प्लस -1 -√-3 आवर में 2 होल पावर इसकी 9। अगर हम इसे ओमेगा कह देते हैं कि ये ओमेगा के इक्वल है, ओमेगा होल पावर 9 प्लस, और फिर इसे हमें क्या कहना पड़ेगा, प्लस वाली को अगर हमने ओमेगा कह लिया तो माइनस वाली को ओमेगा स्केयर होल पावर 9। ये आ जाएगा ओमेगा 9 प्लस ये हमारे पास ओमेगा 18। तो इसे हम लिखेंगे ओमेगा 3 होल पावर 3, क्योंकि हमने ओमेगा क्यूब बनाना है, प्लस इसे हम लिखेंगे ओमेगा 3 होल पावर 6। तो ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 6। किसी भी नंबर की 1 की पावर कोई भी नंबर हो, 3 6 कोई भी वैल्यू हो, कोई भी पावर हो इसकी, तो 1 ही रहेगा। 1 प्लस 1 की पावर 6 ये भी 1 के इक्वल, तो 1 प्लस 1 ये आ जाएगा हमारे पास 2। यही आंसर है बेटा। नेक्स्ट बेटा सॉल्यूशन है इसका ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 -5। अब हमने यहाँ से ओमेगा क्यूब बनाने की कोशिश करनी है। आप देखें कि 37 से ओमेगा क्यूब नहीं बनेगा और ना ही 38 से ओमेगा क्यूब बन सकता है। हमने क्या करना है, इसको ओमेगा 36 अलग और एक ओमेगा अलग, प्लस ओमेगा 38 है तो ओमेगा 36 अलग और यहाँ से ओमेगा स्केयर अलग -5। ये 37 थे, 36 हमने अलग कर लिए और एक ओमेगा अलग। ये 38 थे, 36 हमने अलग कर लिए और 2 अलग। तो 36 से ओमेगा क्यूब निकल रहा है बेटा। देखें कैसे कि ओमेगा 36 को हम लिख सकते हैं ओमेगा 3 होल पावर 12 इंटू ओमेगा, प्लस ओमेगा 36 को हम लिखेंगे ओमेगा 3 होल पावर 12 इंटू ओमेगा स्केयर -5। ओमेगा 3 हमारे पास, ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 के इक्वल होता है। 1 की पावर 12 इंटू ओमेगा प्लस 1 की पावर 12 इंटू ओमेगा स्केयर -5। तो 1 की पावर कुछ भी हो उसने 1 ही रहना है। 1 इंटू ओमेगा प्लस 1 की पावर कुछ भी हो 1 इंटू ओमेगा स्केयर -5। तो 1 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर -5। जहाँ पे बेटा आपने ओमेगा क्यूब यूज़ किया है कि ओमेगा क्यूब इक्वल है 1, वहाँ पे आपने साथ लिखना भी है कि हम जानते हैं इस स्टेप के साथ कि ओमेगा क्यूब इक्वल है 1 के। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इक्वल होगा बेटा -1 के, -1 -5, तो ये आ जाएगा -6। यहाँ पे हम रीज़न देंगे कि 1 प्लस ओमेगा स्केयर इक्वल है 0। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर किसके इक्वल होगा, ये +1 है उस तरफ जाके -1। तो -1 -5 ये आ जाएगा हमारे पास -6। नेक्स्ट है बेटा लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। सॉल्यूशन है इसका ओमेगा -13 प्लस ओमेगा -17। पहले इनको प्लस में चेंज कर लें। कैसे, इसको इस क्वेश्चन को भी करने के 2 मेथड हैं। जो इजी है वो यही है बेटा, इसके ओवर में 1 है और इसके ओवर में 1 है। आप लिखे इसे 1 ऊपर और ओमेगा क्यूब ओमेगा -13 नीचे, ये नीचे आके +13 हो जाएगा। +1 ऊपर और ओमेगा -17 है, ये नीचे आके
प्लस 17 हो जाएगा, इक्वल है 1 आवर में। ओमेगा 13 को बेटा हम लिखेंगे ओमेगा 12 इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब बनाने के लिए हमने 12 ओमेगा अलग कर ली और 1 ओमेगा अलग, प्लस 1 आवर में यहाँ से ओमेगा 15 इंटू ओमेगा स्केयर, तो 1 आवर में ओमेगा 12 को हम लिखेंगे ओमेगा क्यूब होल पावर इसकी 4 इंटू ओमेगा, प्लस 1 आवर में ओमेगा 15 को हम लिखेंगे ओमेगा क्यूब होल पावर इसकी 5 इंटू ओमेगा स्केयर, इक्वल है 1 आवर में ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल 1 की पावर 4 इंटू ओमेगा, प्लस 1 आवर में ओमेगा क्यूब 1 की पावर 5 इंटू ओमेगा स्केयर। तो यहाँ पे हम रीज़न देंगे कि हम जानते हैं ओमेगा क्यूब इक्वल है 1 के, इक्वल है 1 आवर में ओमेगा प्लस 1 आवर में ओमेगा स्केयर, 1 की पावर 4 है तो 1 ही आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा तो ओमेगा आएगा बेटा। 1 की पावर 5 है, 1 की पावर 5 तो 1 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्केयर से तो ये ओमेगा स्केयर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा आप देखें कि ओमेगा की पावर 1 है और ओमेगा की पावर 2, अगर हम इन दोनों के एलसीएम की बात करें तो ओमेगा स्केयर एलसीएम आ जाएगा। अब एलसीएम को डिवाइड करें इससे, ओमेगा स्केयर आवर में ओमेगा, ओमेगा इसकी एक पावर से कैंसिल, ओमेगा बचेगा, ओमेगा के ऊपर क्या है 1, इस 1 से ओमेगा को मल्टीप्लाई करेंगे हम, ओमेगा प्लस, नेक्स्ट एलसीएम को हम डिवाइड करेंगे ओमेगा स्केयर से, ये कैंसिल, 1 बचेगा, 1 को हमने मल्टीप्लाई करना है इसके ऊपर वाले से, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो ये आ जाएगा हमारे पास 1। तो ओमेगा प्लस 1 या 1 प्लस ओमेगा इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्केयर आवर में, नीचे ओमेगा स्केयर यहाँ पे मैं बता भी देता हूँ आपको बेटा फार्मूला, 1 प्लस ओमेगा स्केयर इक्वल है 0 के, और 1 प्लस ओमेगा इक्वल होगा माइनस ओमेगा स्केयर के, तो ओमेगा स्केयर से बेटा कैंसिल, तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास -1, यही आंसर है बेटा। ठीक है, ये भी बहुत अहम क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता होता है। तो देखते हैं हम बेटा, यहाँ पे हमने प्रूव करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई। यहाँ पे हमने राइट हैंड साइड लेनी है और इससे हमने लेफ्ट साइड प्रूव करनी है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मैं आपको फार्मूला बता दूं पहले बेटा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर। इनके राइट साइड से आप आंसर निकालेंगे ये, और यहाँ से हम प्रूव करेंगे कि ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के इक्वल है, टेकिंग राइट हैंड साइड इक्वल है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई। एक्स प्लस वाई यहाँ पे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई से, फिर प्लस ये वाली टर्म पहले इन दोनों से, फिर ओमेगा वाई इन दोनों टर्म से, तो ओमेगा वाई मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई। एक्स प्लस वाई इंटू एक्स जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्केयर प्लस एक्स जब ओमेगा स्केयर वाई से मल्टीप्लाई होगा बेटा तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स वाई इंटू ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा वाई जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा वाई जब ओमेगा स्केयर वाई से होगा तो ओमेगा क्यूब इंटू वाई स्केयर। एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस इन दोनों टर्म से आप देखें तो एक्स वाई कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा क्यूब इंटू वाई स्केयर। अब यहाँ पे दो फार्मूले हम यूज़ करेंगे बेटा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई, ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा इक्वल होता है -1 के प्लस ओमेगा क्यूब 1 के इंटू वाई स्केयर। यहाँ पे आप रीज़न देंगे कि हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्केयर इक्वल है 0 के,
तो यहाँ से हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की वैल्यू निकालेंगे तो +1 उस तरफ जाके -1। एक फार्मूला हमने ये वाला यूज़ किया है, दूसरा ओमेगा क्यूब की जगह हमने 1 रखा है कि हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब इक्वल है 1 के। तो x प्लस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर। अब इसे हम क्लोज करें तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बनता है। हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूफ पर साबित हुआ, हैंस प्रूफ दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई।